जो 20 साल से तूने नहीं किया वो अब कर दिया, जबकि मेरी बहन गिड़गिड़ाती रही और मैं दुआएं मांगता रहा कि उसकी गोद भर जाए। क्या कर रही है? मेरी को क्या समझते तुम? हाँ, सपने दिखाओगे फिर चले जाओगी? तुम्हारी और मेरी बात अलग है। तुम पास होना चाहते हो, मेरा टारगेट 80-90% का है। जब आप ठीक हो जाए तो आप दोनों जाकर दरगाह पे धागा बांधिएगा। दिखा दे जलवा दिखा दे, दिखा दे जलवा दिखा दे, करम का तू अपने दरिया बहा दे, करम का तू अपने दरिया बहा दे, दिखा दे तू जलवा दिखा दे, वो जलवा तेरा जो सरासर, वो जलवा तेरा नूर था जो सरासर, वो जलवा तेरा नूर था जो सरासर, न मूसा जिसे देख पाए बराबर, न मूसा जिसे देख पाए बराबर, न मूसा जिसे देख पाए बराबर, मेरी गोद खाली पड़ी है जो दामन, मेरी गोद खाली पड़ी है जो दामन, मेरी गोद खाली पड़ी है जो दामन, मेरी गोद में चांद अब तू दिखा दे, दिखा दे दिखा दे जलवा दिखा दे, करम का तू अपने दरिया बहा दे, दिखा दे तू जलवा दिखा दे, तेरे दर का आया हूँ बन के सवारी, तेरे दर का आया हूँ बन के सवारी, तेरे दर का आया हूँ बन के सवारी, न रह जाए फैली हुई गोद खाली, न रह जाए फैली गोद खाली, न रह जाए फैली हुई गोद खाली, तू दाता है बख्शिश है तेरी निराली, तू दाता है बख्शिश है तेरी निराली। मेरी जगह क्यों जा बेटी? बच्चा होने वाला है। शर्म कर बेटी, शर्म कर। शर्म की क्या बात है? मैं शमा हूँ और आप नफीसा हैं, मेरे लिए कॉफी लाएं। कम वक्त कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? याई ना गौन याई, ये सूट कहाँ से लाई? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कोई कहेगा पता नहीं नरेंद्र ने क्या कर दिया। मैं तू चुप कर, दोनों वक्त मिल रहा है। ये ले और अच्छी अच्छी बातें कर। अच्छी अच्छी कॉफी, अच्छी अच्छी बातें करें। मेरे प्यारे प्यारे भतीजे, प्यारे प्यारे अब्बू कहाँ गए? बाहर गए हैं। हेलो मैडम, देयर इज मिस नाज़नीन टू सी यू। प्लीज सेंड हर इन। हाँ, उन्हें अंदर भेजिए। कैसी हो? तुम यहाँ कैसे आई? हम तो तुम्हारे घर आने वाले थे। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या पियोगी पहले? कुछ नहीं। क्या हुआ? आप मेरा एक काम कर दीजिए। आप कहेंगी तो होगा, वरना नहीं होगा। बात क्या है? साफ साफ बताओ।
के स्कूल से उठाने के बाद मैंने प्राइवेटली 10+2 किया था। अब मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन अब्बू जान मना कर रहे हैं और लतीफ भाईजान कहते हैं कि करके क्या करना है। नहीं करना, कम से कम पढ़ लिख कर उनकी तरह घर में तो नहीं बैठना। घर में मैं पागल हो रही हूँ। एक तरफ फूफी जान की तलाक की बात होती रहती है, दूसरी तरफ राजा साहब के होने वाले बच्चे की। मेरी किसी को परवाह नहीं है। राजा साहब का बच्चा होने वाला है? जी हाँ, बस उसी को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। फूफी जान को भी दिल की बीमारी हो गई है। मैं अपनी बात करती हूँ तो सब मुझ पर बरसने लगते हैं। आप इराक चली जाएंगी तो मेरी कोई नहीं सुनेगा। घर में साजिशों की बातों को सुनते सुनते मैं पागल हो गई। पागल तुम नहीं, पागल वो हो गए। बात छोड़कर दौलत हड़पने की सोच रही। शमीम, नाज़नीन, तुम घर जाओ और किसी से मत कहना कि तुम मुझसे मिली हो। हम आकर सब ठीक कर देंगे। जी भैया, शमीम, ये शिराज भाई की बेटी है नाज़नीन, और ये शमीम है मेरे मुंबई वाले चचाजाद भाई की बेटी। भाई क्या बात है, आपके घर जाने की पाबंदी है या पर्दा? नहीं समझ लो, सिर्फ दोनों ही। जब नहीं होगा तो मैं बता दूंगी। तो ताकि मेरे घर छोड़ा और जल्दी आना, तो मैं गाड़ी की आइए आइए, तशरीफ लाइए। मुबारकबाद, सब मुबारकबाद। Congratulations. We are very pleased. Thank you. हाँ तो कर्नल साहब, क्या पेश किया जाए? अरे साहब, आप क्या पेश करेंगे? यहाँ थोड़ी मिलती है, वो हमारे मेस में मिलती है। वहाँ जश्न मनाएंगे आप। मैम, I salute you. You have made Ashwat Bhai the happiest man. Thank you. All that we need is blessings from you. Oh, you have them in plenty, plentiful now and forever. Thank you. अम्मी चाय लीजिए। अम्मी, जरीना फूफी जान जब भी आती हैं आप उन्हें चाय पिलाकर टाल देती हैं। कभी उन्हें खाने पर भी तो बुलाइए। अरे खाने पे तो मैं 10 दफे बुला लूं, लेकिन उनके और कर्नल साहब के आगे तेरे अब्बू का चिराग नहीं जलता। जो बातें तेरे अब्बू कहते हैं कर्नल साहब को पसंद नहीं आती, और जो बातें कर्नल साहब कहते हैं तेरे अब्बू को पसंद नहीं आती। अम्मी, लेकिन वो लोग जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं ना, गलत तो नहीं कहते। मुझे तो समझ में ही नहीं आता हमारा भला किसमें है। तेरे अब्बू जो कहते हैं वो भला लगता है, वो जो कहते हैं वो भी भला लगता है। जब से सुना है तुम्हारी फूफी का वीजा बनवा के लाए हैं, ताला बेली मची हुई है। क्यों? अगर साथ लेके चले गए तो तलाक पूरा नहीं होगा, और तेरे अब्बू चाहते हैं तलाक हो जाए और मेहर की रकम मिल जाए। अशमत भाई, मैं शिराज अली की नहीं आपके बारे में सोच रहा हूँ। शाहिदा अब दिल की बीमार हैं। जब तक आपके साथ रहेंगी उन्हें भी टेंशन और आपको भी टेंशन। आपने दूसरी और तीसरी बार तलाक दिया और उन्हें कुछ हो गया, शिराज अली सीधा आप पर इल्जाम लगा सकता है कि आपने उसे मार दिया। तो उन्हें तलाक ना दो, शाहिदा के मरे हुए सांप को गले में डाले रखूं? आप उन्हें मेरे गले में डाल दीजिए, मैं उन्हें इराक ले जाता हूँ, तो उन्हें वहां कुछ होगा तो मेरे यहाँ होगा। और तलाक? तलाक उन्हें नहीं, मुझे दीजिए। आपको आप दूसरा और तीसरा तलाक लिखकर मुझे दे दीजिए, और मैं आपको एक रसीद दे दूंगा कि यह तलाक मेरे सामने दिया गया है। शाहिदा की जैसी तबीयत दुरुस्त होगी मैं उनसे दस्तखत करवाकर आपको भिजवा दूंगा। आप
वैसे ही शमा की वजह से परेशान हैं। अगर शाहिदा और ये तलाक के कागजात मेरे साथ चले जाएंगे तो आपके दिमाग पर से बोझ हट जाएगा, फिर आप चैन से शमा की देखभाल कर पाएंगे। शमा कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन उनके दिमाग पर भी बोझ तो होगा। आप क्यों नहीं होगा? उनका कुछ न कहना ही तो मुझे परेशान करता है। तो फिर आप मेरी बात मानिए। जरीना ने शमा से बात की होगी, अगर वो भी मान जाती है तो बिना लाठी टूटे सांप मारिए। आइए, अगर श्यामा को कोई एतराज नहीं है तो ले जाइए शायद। चलो। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सच बोल रही हो? क्योंकि राजा साहब और शमा का एहसान नहीं मत भूलना। राजा साहब को शमशाद साहब ने बनाया और मैंने शमा को, इसलिए नहीं क्योंकि तू मेरी बहन है, बल्कि इसलिए कि तू मेरी दोस्त है। राजा साहब बहुत समझदार इंसान है और शमा बेहद शरीफ। यही बात समझाने के लिए शमशाद साहब राजा साहब को बाहर निकल गए। अगर वो मान जाते हैं तो तुम भी मान जाना प्लीज। जैसे अमिता तुम्हारी सहेली है ना, वैसे ही शायदा मेरी सहेली है। मैं जानती हूँ उसने बहुत गलत किया, मगर क्या करें, बीमार है, कमजोर है। इस वक्त अगर तुम तलाक पर जोर ना दो तो शायद उसकी जान बच सकती है। वैसे भी मैं उसे अपने साथ इराक ले जाना चाहती हूँ। उसकी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने राजा साहब से आज तक इस मामले में कुछ नहीं कहा है। ये तो तुम्हारी शराफत है, इसलिए तो हम तुम्हें शायद से ज्यादा एडमायर करते हैं। और इस बात की सच्चाई तुम कभी भी देख लेना, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होंगे, शायद और शिराज के साथ नहीं। जानती हो, उस दिन शमा की आंखों में क्या था? भरोसा। भरोसा दिलाने पर उसने भरोसा कर लिया। आज शमा की वजह से कोई जिंदा ही नहीं बल्कि इज्जत से जा रही है। ये उसकी मेहरबानी है। बताओ मैं क्या करूं? जब इलाज जाकर के ठीक हो जाएगी ना, तो जैसा हम कहेंगे वैसे ही करना, और हमारे भरोसे को कभी मत तोड़ना, वरना तुम मुझे खो बैठे। ऐसा मत कहो। ऐसा मुझे कहना पड़ा चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी और ना नेक बीवी वाली चलन की। आज अगर जिंदा है और मेरे साथ जा रही है तो ये राजा साहब और शमा की वजह से है, और ये बात तुम काम पाएंगे। शिराज भाई कहाँ हैं आप? कौन है भाई? कर्नल साहब आइए आइए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक। अलविदा कैसे मिले ना? जरीना था? जी हाँ, वो और जरीना हमारे साहब यार रुक गई है। अच्छा भी आती है। कहिए कर्नल साहब, क्या नौश फरमाएंगे? अरे जल्दी क्या है, उन्हें आने दीजिए, साथ में जश्न रहेगा। ठीक है। शमशाद भाई, आप शाहिदा को बिना तलाक दिलाए यहां से ले जाना चाहते हैं? हाँ, हम शाहिदा को जिंदा देखना चाहते हैं, इसलिए राजा साहब को समझा दिया है कि अभी तलाक ना दें, जब वो ठीक हो जाएंगे तो दे देंगे, और तब राजा साहब तलाकनामा लिखकर इराक भेज देंगे। लेकिन शमशाद भाई, तलाक के बिना शाहिदा को मेहर, जेवर, रुपये ये सब कैसे मिलेंगे? हम शाहिदा की जिंदगी खतरे में डालकर मेहर नहीं लेना चाहते। जब तलाक होगा तो हम मेहर भी दिलवा देंगे, और एक मुश्किल आपकी भी दूर कर रहे हैं। मेरी मुश्किल? नाज़नीन की फिक्र है ना आपको? हाँ वो तो है, लेकिन
शमीम को जानते हैं आप? शमीम, ये मुंबई वाले चाचा जान का बेटा। वो आजकल यहाँ आया हुआ है। कल दिखा देते हैं, पसंद कर लीजिए और निकाह करवाना हमारा काम। आपका मतलब नाज़नीन का निकाह? मगर नाज़नीन को एक कोई प्रोफेशनल कोर्स करवाना पड़ेगा, ये उनकी शर्त है। ये कैसी शर्त हुई? इनका एक बिजनेस है, तो शमीम चाहता है कि उसकी होने वाली बीवी उसके साथ बिजनेस में हाथ बढ़ाए, ना कि घर में निठल्ली बैठे। ठीक है शमशाद भाई, मुझे मंजूर है। बिल्कुल मंजूर। ये नाज़नीन की जिंदगी का सवाल है। बदनसीबी से उस खानदान में उसने जन्म लिया है जहां लोग तरक्की करना नहीं जानते, और अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो उसे भी खींच लेते हैं। मैंने उन्हें समझाया है कि अगर वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेगी तो तुम उससे शादी कर लोगे। शमीम, अगर वो पढ़ लिख लेगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अब पास की नहीं तो दूर की रिश्तेदारी तो है ना, फिर वो लोग शादी पे जोर डालेंगे। बिल्कुल नहीं, ना तुम उससे शादी करोगे और ना वो तुमसे। वो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो मुंबई अपने मामू के पास आ जाएगी, तुम जरा सी मदद कर देना। जाने से पहले मैं चाचा जान को सब समझा दूंगी। फिर ठीक है, लेकिन हाँ, उनके घर जाएं तो शादी की कोई बात ना हो प्लीज। ठीक है बाबा, नहीं करूँगी, तुम्हारे सामने तो कम से कम नहीं करूँगी। तुम कैरम बोर्ड जानते हो? कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर होता है, तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ स्ट्राइकर की तरह होगा, ताकि उस लड़की की जिंदगी सही ढंग से चले। रोने से कुछ नहीं होता, लड़ना पड़ता है शमा। किससे लड़ूं? किस बात पर लड़ूं? है कुछ मेरे हाथ में? क्यों नहीं है? कह दे जीजा जी से, इम्तिहान तो मैं दूंगी, लेटे लेटे पढ़ूंगी। तेरी अम्मी को उल्टियां आती थी, घर का काम तो नहीं छोड़ दिया ना उन्होंने। तू ही एक निराली है क्या? हाँ, मैं निराली ही हूँ। तेरे घर में वो किस देवता की तस्वीर है जिनकी बाहर गई है? जगन्नाथ जी की। हाँ, मैं वैसी ही हूँ। शादी कर ली जब पहले से तलाक नहीं हुआ, और अब तलाक हो रहा है और उसे बताया नहीं जा रहा, और मैं मान गई हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं साइन ऑन द डॉटेड, अपने डेथ वारंट पर अपनी ही हाथों से दस्तखत करा। शमा, ये जो तू इम्तिहान नहीं दे रही और तलाक के लिए हाँ कर रही है, एक दिन तू तो रोएगी, मैं सर पटकूंगी तो भी कुछ नहीं होगा। बदुआ नहीं दे रही शमा, आगाह कर रही है तुझे। आदमी जो काम करता है उसी का फल भोगता है। शमा, तू ये फल भोगी। लाइक मेरा दूसरा तीसरा तलाकनामा, ये लीजिए। इसमें मैंने लिख दिया है कि आपने मेरे सामने और मेरी गवाही में शाहिदा को तलाक दिया, और मैं शाहिदा की ठीक होते ही उन्हें दे दूंगा और आपको इत्तला कर दूंगा। पता नहीं शमशाद भाई, हम ठीक कर रहे हैं। आप गलत करते अगर एक सांस में 3 बार तहत तलाक दिया, लेकिन आप बच्चे को सुन, आपको कुरान मजीद के अहकाम के मुताबिक जब भी हमने कोई काम सही ढंग से करने की कोशिश की है, हमेशा गलत ही साबित हुआ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही साबित हुए। आपने शमा बेगम से शादी की, वो आपको वारिस दे रही। अब इससे ज्यादा सही क्या होगा? ये जुर्म किया
राधिका